लोगों के दिमाग में ये गया कि पॉर्न करते हैं। मेरी बुआ के यहाँ से कॉल आता है भाई को, बुआ बोलती है अगर ऐसी हमारी औलाद होती तो साली गोली मार देते। मेरा क्वेश्चन ये था, जिसने भी देखा हो तो क्या वो मुझे ही देख रहे थे? वो भी वो ऐप चलाते होंगे ना, तभी तो उन्हें पता है मैंने क्या किया। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रही हूँ जिसमें गलत हो। भाई जो इंडस्ट्री में चल रहा है मैं वही कर रही हूँ। एक सिंपल सा लॉजिक है। तृप्ति धिमरी ने इतने प्रोजेक्ट किए, किसी ने पहचाना, लेकिन जहाँ उन्होंने कपड़े उतारे वहाँ उनके 5 मिलियन हो गए, वो नेशनल क्रश बन गई। जो घर वाले रहते हैं उससे ज्यादा हमारे रिलेटिव्स की टिप्पणी ज्यादा आते हैं। हाँ जी, चाहे वो हाँ जी। 10वीं का पेपर हो, 12वीं का पेपर हो, या फिर अपने करियर की बात हो। Actually, आपके जो रिलेटिव्स थे, जब उन्होंने आपके परिवार से कहा, उनका रिएक्शन क्या था आपको लेके? मेरे घर में पहले से पता था, क्योंकि मैं 2019 में सोशल मीडिया पे आ चुकी थी। और जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी मैं बोल्ड से ही आई थी। तब भी मतलब नॉर्मली मैंने एज अ मेकअप मॉडल स्टार्ट किया था, बट फिर मुझे ना दिशा पटनी और निया शर्मा के कुछ लुक्स थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई स्टार्टेड दोज थिंग्स। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि वो कैसा लग रहा है कैसा नहीं। दिशा पटनी मैम का एक पिक है, कैल्विन क्लेन का उन्होंने शायद ऐड किया था। जस्ट पैंटी पहना है, टैडी लिया और ऐसे करके बैग दिखाया। आई डिड द सेम पोज। तो कैसे होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें हम किसी से इंस्पायर होते हैं। जैसे मुझे अमित खन्ना सर की फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत बड़ी फ़ैन उनकी। दबू रत्नानी सर की फोटोग्राफी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे वो कैलेंडर शूट करते हैं, लाइक सनी लियोनी मैम का एक था बुक लेके इस तरह से। तो मैं वो चीज़ें लेती हूँ, कहीं से कुछ उठाया कहीं से कुछ उठाया, तो मैं उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालती हूँ कि अगर मैं उसे अपने तरीके से करूँगी तो मैं कैसे करूँगी। तो विच आई स्टार्टेड 2019 में। बट द थिंग, मेरे घर वालों को पता था कि मैं बोल्ड में हूँ। तभी आ गया लॉकडाउन 2019 में, वो भी मैं 24 दिसंबर को आई थी। और 2020 में आ गया लॉकडाउन। मेरा हर काम जो स्टार्ट होता है ना वो क्रिसमस के आसपास स्टार्ट होता है। तो क्रिसमस लकी है कि क्या? हाँ, यू कैन से दिसंबर मेरे लिए लकी है क्रिसमस, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी जागती है दिसंबर में। तो ये पॉडकास्ट भी दिसंबर में करते थे, क्यों मेहनत कर रहे हो अभी? नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगी। दोबारा पॉडकास्ट पे आपको आना है, ठीक है। 24 दिसंबर को लेना मेरे लिए लकी रहता है, 24 दिसंबर 24 तारीख को, हाँ। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब मैं बोल्ड में थी, घर वालों को बताया था, लाइक मैंने हालांकि मैं बता देती हूँ, मैंने मास्क की बिकनी बनाई थी जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से परेशान थी। सीजन 1 में मेरा बर्थडे आता है 29 अप्रैल का। 28 अप्रैल को मैंने मास्क की बिकनी बनाई थी, जो कि मैंने हटा रखी है अभी, तो आर्काइव है। और मैंने यूज्ड मास्क की बिक्री बनाई थी, क्योंकि वो इतनी वायरल हो गई ना फोटो कि अभी तक आई वाज लाइक ओ शिट। मतलब प्राइवेट करके अकाउंट मैंने वो डाला था विच वाज वायरल। काफ़ी लोगों ने बनाई थी, बाहर की मॉडल ने भी, मेरी टीम ने ही मुझे भेजा कि यू शुड ट्राई दिस। आई वाज लाइक ओके, ट्राई करती हूँ। यूज्ड मास्क, मैं हमेशा से मास्क लगा रही हूँ बिकॉज आई एम सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट ना, इसलिए। तो मेरे पास मास्क पड़े थे यूज्ड वाले, मैंने उन्हें यूज़ करके बनाया। लेकिन लोगों का ये था, अरे दुनिया परेशान है फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, फ्रेंड सर्किल का। आई वाज लाइक रियली, पहले तुम जानो तो सही मैंने कौन से मास्क की बनाई है भाई, पहले जानो उसके बाद बोलो। तो क्रिटिसाइज फ्रेंड्स में तो तब से स्टार्ट हुआ। देन फिर उसके बाद घर में तो पता था कि मैं बोल्ड में वाटरमेलन के छिलके की बिकनी बना, पूरा फ्रूट बाजार लगा, सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स मेरे चालू थे लॉकडाउन में। देन फिर उसके बाद जब मैं 10 महीने का गैप लेके मतलब वापस आई लॉकडाउन में, मैं 10 महीने घर थी जब, तो फिर जब मैं यहाँ पर आई नवंबर में, मतलब लाइक नवंबर एंड में आई थी, और दिसंबर में ये केस हो गया। 19 दिसंबर को मेरे घर में चोरी हो गई। मैं हुई ही नहीं मुंबई में, मैं ग्वालियर में अपने फैमिली के साथ में। तो जब मुझे खबर आई और मेरे ऑनर ने कॉल किया, तो वो कंप्लेन कर चुके थे पुलिस में। आई वाज लाइक कि मैं कभी चाहती नहीं थी कंप्लेन वगैरह हो, बट जब ये सब हुआ तो उस ही दौरान में मुझे ये कॉल आया कास्टिंग का, बार बार कॉल आ रहा था। तब तो मैं घर पे भी नहीं थी, तो आई वाज लाइक लॉकडाउन में बहुत कॉल्स आए थे कि ये शूट वो शूट। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मैं घर से ही ना, अलीगढ़ से ही कर रही थी सब कुछ जो भी था। तो मैं अलीगढ़ और मुंबई रहती थी स्टडी की वजह से। तो कैसा हुआ कि जब मैं वापस आई, कॉल आया, आई वाज लाइक चलो ठीक है कर लेते। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, मैंने करने चली गई। जब मैं करने गई तो भी मैंने नहीं सोचा मैंने क्या किया है, कोई नहीं। जब वो रिलीज हुई 27 फरवरी को, उसके बाद तुरंत ही 2 दिन या 3 दिन भी नहीं होंगे, 2 दिन भी नहीं होंगे, मतलब 48 घंटे नहीं होंगे, मेरी बुआ के यहाँ से कॉल आता है भाई को कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। पहले नॉर्मली क्या कर रही है अपने यस, फिर एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंट नेम खुशबू है और ये मेरा निक नेम है मुस्कान। तो क्या होता है क्या कि नाम से बुला आपको, खुशबू या मुस्कान? मुस्कान से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैंने मस्ती मुस्कान मतलब उसी से बनानी है निक नेम से कि मैं फेमस हो जाऊंगी। ये भी एक अलग ही ट्रैप है। अभी खुशबू से तो लोग जानते नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर। हाँ, इंस्टा आईडी भी मुस्कान। अरे मैंने निक नेम से बनाई, मुझे क्या पता था मैं इंडस्ट्री में आऊंगी, फेमस हो जाऊंगी। तो फिर बुआ बोलती है अगर ऐसी हमारी औलाद होती तो साली रंडी में गोली मार देते। हाउ यू कैन टॉक टू अस लाइक दैट? क्या आपने अगर मुझे इतना ज्यादा तुरंत ऐसे वर्ड को यूज किया? यस
माई ब्रदर वॉज लाइक मेरे भाई ने हैंडल कर लिया बिकॉज माई बिगेस्ट सपोर्टर इज़ माई बिग ब्रदर. मेरे 2 भाई हैं, दोनों मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर है. माई फैमिली इज़ लाइक उन्होंने मुझसे बात करी. मैंने कहा भाई आपको बताया तो था मैं बोल्ड में हूँ, लेकिन कितने बोल्ड में उनको ये भी नहीं पता था. देन आई वॉज लाइक कि अच्छा दैट टाइम मैं थोड़े दिन बाद घर ही जाने वाली थी. उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि कैसा फ़ोन आया कैसा नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं. जब मैं घर गई आराम से तब मुझे मम्मा ने बताया एंड देन भाई ने बताया. तो भाई ने बात बताई ही नहीं मुझे कुछ भी कि ऐसा बोला गया है. भाई का रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. नहीं, भाई ने कहा तूने कुछ बोल्ड वगैरह में कुछ किया है क्या. मैंने कहा हाँ कि कितना बोल्ड किया है क्या कर रही है. तो मैंने उनको बताया, फिर मैंने उनको चीज़ें दिखाई कि भाई ऐसे चल रहे इसके पहले परिवार को नहीं पता था यू आर डूइंग बोल्ड? पता था कि मैं बोल्ड कर रही हूँ, ये नहीं पता था कि कितना बोल्ड कर रही हूँ. मतलब बिकनी वगैरह बनाती थी वो तो घर वालों की हेल्प से बनाती थी ना, कि हर चीज़ की बिकनी भाभीियों की या मम्मा की हेल्प से. लेकिन ये नहीं पता था जो मैं सीरीज करने गई हूँ इतनी बोल्ड की वो इतना बोल्ड कर रही सीरीज हूँ. का नाम क्या था? पलक तोड़ बेकाबू पलक थी. तोड़ बेकाबू. हाँ जी, उल्लू की थी. तो उन्हें वो चीज़ नहीं पता थी कि इतना बोल्ड, मतलब वो प्रिटेंड इस तरीके से हुआ ना. देखी तो मैंने भी नहीं थी, मैं तो शूट करके आ गई और डब कर दिया. और वो जो लोगों के दिमाग में ये गया कि पॉर्न करते हैं, लेकिन लोगों ने मतलब सोचते तो है नहीं, उन्हें तो वो पॉर्न लगा. मेरी बुआओं का भी वही जर्नल वाला वो आ गया कि नहीं फूफा जी ने देखा है, इसने देखा है, उसने देखा है, कि बच्चों ने देखा है, जो भी बहाने दिए उन्होंने. जिसने भी देखा हो, मेरा क्वेश्चन ये था जिसने भी देखा हो तो क्या वो मुझे ही देख रहे थे? वो भी वो ऐप चलाते होंगे ना, तभी तो उन्हें पता मैंने क्या किया. मेरा सीधा क्वेश्चन ये था, है ना. काफ़ी चीज़ें मेरा भाई आज भी फेस करता है. उसकी फ्रेंड सर्कल वगैरह में कोई कुछ बोलता भी है तो ही इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर फॉर मी. वो सीधे बोलता है क्यों तुम भी देखते हो, तुम्हें कैसे पता मेरी बहन क्या कर रही है. सीधी सी बात है भाई, मैं क्या कर रही हूँ मेरे घर वालों को पता है ना कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रही हूँ जिसमें गलत हो. भाई जो इंडस्ट्री में चल रहा है मैं वही कर रही हूँ. एक सिंपल सा लॉजिक है. तृप्ति धिमरी ने इतने प्रोजेक्ट किए, किसी ने पहचाना, किसी ने जाना. 5 लाख फॉलोअर भी नहीं थे जब उन्होंने एनिमल मूवी करी थी, लिटरली. ठीक है, लेकिन जहाँ उन्होंने कपड़े उतारे वहाँ उनके 5 मिलियन हो गए, वो नेशनल क्रश बन गई.